नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने अपनी इनकम टैक्स वाली जो जॉब थी वो 5 साल काम करके और फिर उसके बाद क्यों उसको छोड़ दिया था, उसके बारे में थी। उसी में फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि कैसे तैयारी करी, और जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की स्टेज पे हैं, उनको ऐसे क्या टिप्स पता होने चाहिए, क्या आप सजेशन देना चाहोगे ताकि उनका 100% श्योर शॉट जो है वो सक्सेस मिल जाए उनको, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं। तो इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में आपको वो पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जो जिन बातों का मैंने ध्यान रखा था और जो मेरी सक्सेस में बहुत अहम रोल जिन्होंने प्ले किया था। तो उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो देखो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने ग्रेजुएशन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स ऑनर्स मैंने किया था, बीएससी। फिर उस साल मैंने 2015 में फ़र्स्ट टाइम जब जैसे ही ग्रेजुएशन हुई उसी साल मैंने एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीजीएल का। और उसमें बिना किसी मैथ्स तो मेरा खैर अच्छा था, लेकिन ज़्यादा उसमें जीके और रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसी साल एग्ज़ाम दिया ग्रेजुएशन के साथ, तो मेरा जो लास्ट कट ऑफ थी टीए की, उससे शायद 2-2.5 मार्क्स या कुछ ऐसे कम रह गया था। और जो है वो एग्ज़ाम भी कहीं दूसरे जगह पे पड़ा था, जयपुर में या किसी दूसरी सिटी में था, तो उस वजह से भी जो है वो मार्क्स कम रह गए थे, आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन उससे मुझे सीखने को क्या मिला उससे ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा, सिर्फ 2 ही मार्क्स तो पीछे रह गए हैं, वो अगली बार तैयारी करके देंगे तो ये तो आराम से हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया था। तो फिर मैंने 1 साल का टाइम जो है वो मुझे मिल गया पूरा, और मैंने 1 साल तक उसकी तैयारी करी थी। मतलब घर पे ही रह के, घर से थोड़ा सा दूर एक रूम ले लिया था और वहाँ पे रह के फिर मैंने तैयारी करी उसकी कुछ महीने तक। और 2016 में फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीजीएल का। तो उसकी तैयारी कैसे करते थे उस टाइम पे, जो था एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग था, अभी के टाइम में वो थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन जो उसके 4 कोर सब्जेक्ट हैं और जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, वो लगभग सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं। उस टाइम पे भी 4 सब्जेक्ट होते थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये होते थे। तो मैंने कोई स्पेशल बैच वगैरह ऐसे नहीं ख़रीदा और इसकी क्लास वगैरह नहीं लगाई थी। हाँ, जीके की मैंने कुछ क्लासें अटेंड करी थी, जनरल स्टडी के लिए करी थी बेसिकली, वो उसके लिए यूपीएससी के लिए कराते थे, तो वो क्लास मैंने करी। लेकिन वो ऐसी ही अध कचरी सी टाइप क्लास थी, वो उतनी ज़्यादा सॉलिड प्रिपरेशन हो भी नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, एसएससी के लिए जीके थोड़ा अच्छा हो गया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी उसमें, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैथमेटिक्स था, तो मैथ्स में क्या था कि मुझे जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन जो टिप्स ट्रिक्स जो रहते हैं उनको मुझे स्पेशली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। मैं क्या करता था, उसमें फॉर्मूले निकालता था, और उसके लिए मैंने अलग से एक नोटबुक बना ली थी। जो फॉर्मूले थे मैथ्स के वो उसमें लिखता था। और जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो गए थे, उनके आंसर भी याद हो गए थे हमें, और निकाल लें अगर उसको पूरा प्रोसेस से तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन वो उस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे, उनके आंसर ही याद हो गए। कि जैसे मान लो किसी रेडियस को 10% बढ़ा दिया तो उसका एरिया कितने % बढ़ जाएगा, या फिर किसी क्यूब का जो साइड है उसको 10% घटा दिया तो उसका वॉल्यूम कितना % घट जाएगा। ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मतलब याद हो जाते प्रैक्टिस करते करते। तो वो फॉर्मूले हो गए, इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन हो गए, वो मैं डायरी में लिख लेता था, नोट कर लेता था, और फिर एग्ज़ाम से पहले उनको एक बार रिवाइज करो तो वो एकदम से आपके माइंड पे छप जाती हैं चीज़ें।
फिर ये तो मैथ्स का हो गया। और मैथ्स में अगर कोई ऐसा चैप्टर लगता था मुझे कि इसमें थोड़ी सी मुझे और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर मैं इंटरनेट का यूज़ करता था। वाईफाई थी जहाँ पे मैं रहता था, फ्रेंड का वाईफाई यूज़ करता था। और जब वो वाईफाई चलाता था तो मैं वीडियो डाउनलोड कर लेता था और फिर उसको बैठ के पूरा दिन देखता था। और उस टाइम पे क्या था, नेट की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो नेट इंटरनेट महंगा होता था। 2016 की बात है, 15-16 की बात है। तो थोड़ा सा उसमें महंगा होता था उसका रिचार्ज, तो वाईफाई जो है वहाँ से यूज़ कर लेता था। ये तो मैथ्स की बात हो गई। मैथ्स में फिर मैं बुक्स कौन सी यूज़ करता था, तो उस टाइम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी ट्रेंड को समझ के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे मैं प्रैक्टिस करता था। और वो मुझे याद आ रहा है कि घटना चक्कर की बुक्स थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करता था। मैथ्स की भी थी, इंग्लिश की भी थी, जीके की भी थी, ये चीज़ें थी। और रीजनिंग के लिए शायद कोई दूसरी थी, किरण पब्लिकेशन या कोई यूथ कंपटीशन, कुछ ऐसा करके था। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें अब तो और भी आ गई हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर की बुक हमेशा ही आपके पास रहनी चाहिए, वो हमेशा आपको हेल्प करती है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये था। फिर रीजनिंग का है, रीजनिंग का मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस ही उसमें करनी पड़ती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर मान लो जैसे डाइस का आता है, मिरर इमेज आते हैं या फिर वाटर इमेज आती है, उसके कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि मिरर इमेज में जो है वो हॉरिजॉन्टल उसका फ्लिप होता है, और जो वाटर इमेज है तो वर्टिकल उसका फ्लिप होगा। और जो डाइस है उसको 3 उसकी सिचुएशन दे देंगे, फिर उसको पूछेंगे कि उसके पीछे कौन सा नंबर है। तो ऐसे कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार अगर आपने उसको समझ लिया, कर लिया, तो उसके बाद बस फिर प्रैक्टिस का खेल है। आपके जो मार्क्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वहाँ पे मार्क्स कटते नहीं हैं। मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स बहुत ही कम कटते हैं, कोई मुश्किल से एक आध क्वेश्चन गलत होता, नहीं तो जितने आप अटैम्प्ट करके आएंगे सारे आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। तो ये था। फिर जीके का जैसे मैंने बताया कि मैं उसमें जीके का मैंने थोड़ी तैयारी करी थी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो वो मुझे एसएससी में भी काम आ गया था वहाँ पे। और उसमें जो है मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। बचा कौन सा, इंग्लिश के लिए भी घटना चक्कर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें वो सिनोनिम एंटोनिम दिए रहते थे, तो उसको बैठ के रटने में मज़ा आता था क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश में दिया रहता था पूरा का पूरा। और एक बुक आती थी मिरर ऑफ अ कॉमन एरर ऐसे करके, तो उसमें एरर फाइंडिंग आउट करना, ग्रामर की बाइलिंगुअल होती थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी किताब थी। फिर जो है वो जो रिटन वाला पेपर होता था उस टाइम पे, डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें एसे राइटिंग, एक एसे आता था और एक जो है लेटर राइटिंग आती थी। उसके लिए जो है वो नीतू मैडम की किताब थी, वो काफ़ी मदद करती थी। तो इन सब चीज़ों से जो है वो प्रैक्टिस करते रहते थे। और उस टाइम पे ये प्रैक्टिस करना जो है वो बड़ा अच्छा लगता था, मतलब एक टारगेट रहता था माइंड में कि हाँ कोई बड़ी अच्छी सी जॉब पकड़नी है और ये क्लियर करना ही है, पूरा जोश रहता था। तो जहाँ पे मैं फंसता था किसी कॉन्सेप्ट में कुछ, तो फिर ऑनलाइन उसकी वीडियो देख ली, वीडियो डाउनलोड कर ली। फिर जैसे टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। टायर 1 में तो मेरा जो उसका स्टैटिस्टिक्स वाला जो होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाला एग्ज़ाम, उसमें तो मेरे शायद हाईएस्ट कुछ टॉप रैंकिंग में मेरे मार्क्स आए थे उस टाइम पे। तो वो बड़ा अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा था मेरा एग्ज़ाम स्टैटिस्टिक वाला। उसमें मैथ्स मांगते हैं, अगर 12th क्लास में किसी का मैथ्स है तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और फिर AAO वाला जो होता है, AAO वाली कट ऑफ भी क्लियर हो गई थी मेरी, लेकिन उसमें मेरा ऑडिट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने चूज़ करा नहीं। और उसमें फिर एग्ज़ाम भी बहुत क्लियर करने पड़ते थे, SAS करके शायद उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए मैंने वो
प्रेफरेंस में ऊपर भरा ही नहीं। मैंने इनकम टैक्स वाला भरा था प्रेफरेंस में, एग्जामिनर इनकम टैक्स शायद ये मैंने ऊपर भरे थे, और उसमें से मुझे इनकम टैक्स वाला इंस्पेक्टर वाला मिल गया था। तो यहाँ पे हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो तैयारी के लिए आप अपने नोट्स बनाएं, अपना एक कॉपी बनाएं, रफ कॉपी बनाएं, उसमें प्रैक्टिस करें डेली लगातार। फेयर कॉपी बनाएं जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को लिखें, अपने जो जो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको लिखना है। तो सब्जेक्ट वाइज बना लें, जैसे मैथ्स की कोई आपने नोटबुक बना ली, इंग्लिश की बना ली, उसमें इंग्लिश में कौन कौन सी मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं, कौन कौन से फ्रेज आपको याद नहीं हो रहे हैं। डेली आप टारगेट बनाएं कि आपको 5 वर्ड या 10 वर्ड ऐसे जो है वो याद करने हैं, ऐसे आप टारगेट बनाएंगे। फिर आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। शुरू से ही मेरा क्या था कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की मुझे बड़ी वो रहती थी, मतलब आदत सी हो गई थी कि बड़ी दूर से न्यूज़पेपर लाना पड़ता था और फिर उसको पढ़ते थे बैठ के। तो नए नए टर्म्स आते थे, डिक्शनरी में देखना, उस टाइम पे तो वो मोटी सी फिजिकल डिक्शनरी होती थी, आजकल तो फ़ोन में ही आ गई है। तो ऐसे जब आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाता है, अगर आप इंग्लिश का कोई आर्टिकल पढ़ के समझ सकते हैं, तो फिर जो एसएससी वाली इंग्लिश है वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो ऐसे ऐसे करके, और फिर ये हो गया था, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। फिर रिटन होता था हमारा डिस्क्रिप्टिव में प्रैक्टिस करते थे, मॉक टेस्ट लेते थे। शायद पिनैकल कोचिंग करके थी एक, वो रिटन टेस्ट मॉक टेस्ट करवाती थी फ्री में। तो वहाँ पे मॉक टेस्ट देते थे और उसमें वो लिख के देखा हमने, लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग, तो उसमें एवरेज मार्क्स आते थे, अच्छे खासे मार्क्स। तो फिर ऐसा लगता था कि हाँ, मेंस में प्री में अच्छे मार्क्स हैं, तो इसमें अगर एवरेज भी आ गए तब भी कोई अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे करके फिर फाइनल जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मुझे इनकम टैक्स अलॉट हुआ और चेन्नई जोन मिला साउथ का, क्योंकि मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे शायद इसलिए, और वैकेंसी उधर साउथ में ही ज़्यादा होती हैं इन चीज़ों की, एग्ज़ामिनर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने वहाँ पे 4.5 साल तक काम किया। ज्वाइन करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर मुझे उसमें मज़ा आया नहीं जॉब में, मतलब चीज़ों को सीखा, एक्सप्लोर किया, और फिर वहाँ से मैंने छोड़ के चेंज कर दिया। मैंने दूसरी जॉब यहाँ पे एक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, और अभी मैं यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च में जो जॉब है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका सपना है कि आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू कोई एक अच्छी जॉब लेनी है, तो आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी आप अच्छे से मोटिवेट होके करिए। और जो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो आपका फ़ोन है, ये सबसे बड़ा आपका रिसोर्स है। इसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, तो ये आपको 100% सक्सेस दिलाएगा। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे, बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे, अलग अलग टीचर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक बुक पकड़ लीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी है। किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, या फिर जैसे किसी टॉपिक पे फंस गए आप, उस टॉपिक को आपने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी उससे रिलेटेड। तो आप मैक्सिमम 2-3, बस 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2-3 वीडियो, छोटी छोटी जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं 4-5 मिनट की, आप वो देख लीजिए। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने नोट किया, नोट्स बनाए उसके, और बस आगे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है कि एक टीचर अच्छा लग गया, फिर उसकी पूरा चैनल खोल के देख रहे हैं, फिर उसके प्लेलिस्ट देख रहे हैं, मतलब फिर वो अननेसेसरी जो है वो इधर उधर भटक जाते हो आप। तो ये चीज़ें भटकने के लिए नहीं है। अगर आप फोकस तरीके से तैयारी करते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतनी ज़्यादा जो भीड़ होती है, फालतू की भीड़ दिखती है आपको, रियल एस्पिरेंट बहुत ही कम होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरे मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए।
अगर किसी और भी रिलेटेड टॉपिक पे आपको मदद चाहिए, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछना है किसी जॉब से रिलेटेड, जॉब में आने वाले चैलेंजेस, जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम करना होता है, अगर कुछ ऐसे डाउट्स आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड होगी तो आने वाले वीडियोस में हम उनको भी उठाएंगे और नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार।